हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगे भी आप अच्छे रहें। इसके लिए आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, नाम है ट्रिक्स यूज्ड बाय स्कैमस्टर्स। दोस्तों, आजकल मुझे तो बहुत फ़ोन्स आ रहे हैं, जहाँ पे वो कॉल करते हैं कुछ झूठे कस्टम बन के या झूठे सरकारी ऑफिसर, पुलिसमैन बन के, और आपसे फिर वो झूठे बातें बोल के आपसे वो पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप उन ट्रैप में ना फंसें, इसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ बातें नहीं बताऊंगा, जो मेरे साथ रियल हुआ है उसकी मैंने रिकॉर्डिंग करी है। मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा, मेरे को जो फ़ोन कॉल्स आई हैं, किस पैटर्न में फ़ोन कॉल्स आती हैं, कैसे वो आपको ट्रैप करते हैं। वो सारी डिटेल्स मैं आपको सुनवाऊंगा ताकि आप भी इनको सुने, पहचानें और आगे से आपके पास ऐसा हो तो आप उसको तुरंत इग्नोर कर सकें। दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये सिर्फ आप खुद पे सुन के ही मत रह जाइए। आप अपने घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनको सुनाइए, और जो महिलाएं होती हैं उनको भी ज़रूर सुनाइए, क्योंकि वो इन चीज़ों को इतनी समझ नहीं पाती हैं और इतने में जो स्कैमस्टर्स हैं वो खेल खेल लेते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे पास सामने एक प्रेजेंटेशन है, ये मैं आपको बताऊंगा और बीच बीच में मैं आपको जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं और जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी आपको सुनाऊंगा। जो आपके कॉल्स आती हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से होकर आती हैं। आपने कहीं भी ऑनलाइन अकाउंट बनाया होगा, आपका नंबर लीक हो जाता है, उनके पास आपकी कई डिटेल्स होती हैं। आपका एड्रेस भी हो सकता है, आपका आधार नंबर भी हो सकता है, आपके कार्ड नंबर्स तक हो सकते हैं। उनको पता हो सकता है कि आपके अकाउंट में कौन से बैंक में आपका अकाउंट है। तो वो आपको थोड़ा सा फेथ में लेके फिर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो जो तरीके होते हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। पहला जैसे वो तरीका मोस्टली अपनाया जाता है, वो बोलते हैं कि ट्राई ये ट्राई होता है दोस्तों, टेलीफोन डिपार्टमेंट होता है। तो बोलते हैं कि आपका जो नंबर है वो हैरेसमेंट के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए यूज़ हुआ है, तो इसका आपका नंबर 2 घंटे के अंदर बंद हो रहा है। अगर आपको इससे बचना है तो हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। कोऑपरेट में वो आपसे पैसे ही निकलवाएंगे। तो इसके लिए वो आपको कुछ भी डराएंगे और आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। तो मैं आपको एक लाइव रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, जो टेलीफोन डिपार्टमेंट से मेरे पास आई थी। ये आप सुनिए। Hello. Hello, this is the telecom department. Regarding blocking all registered mobile phone numbers under your name after 2 hours. For more information, press 9. नमस्कार, यह दूर संचार विभाग है. Please hold on the line. Customer service will be on the line. Hello, this is Telecom Department. Myself, Vijaypal. How can I help you? Sir, can you please block my number? ये बोलिए मैम, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मेरा नंबर ब्लॉक कर सकते हैं सर? तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या खेल खेला, वो मेरे को डराने की कोशिश कर रहे। देखिए, या तो आपको लालच दिया जाएगा या आपको डराया जाएगा आपसे पैसे निकलवाने के लिए। तो जो भी फ़ोन आता है पहली बार, आप ध्यान रखिए, जब भी फ़ोन आएगा ये ऐसे ही कंप्यूटराइज्ड कॉल आएगी, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ये किसी बड़े ऑफिस से आ रहा है, ये कोई बंदा नहीं कर रहा, कोई बड़े ऑफिस से आ रहा है। इसीलिए वो क्या करते हैं कि पहले वो ऑटोमेटेड जो वॉइस ओवर कॉल होती है उसको वो चलाते हैं और फिर बोलते हैं कि ये नंबर दबा दिए, ताकि उनको लगे कि आपको लगे कि ये बड़े डिपार्टमेंट से फ़ोन आ रहा है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। वॉइस ओवर कॉल बहुत कॉमन है, कोई भी कर सकता है आजकल। तो इसके लिए आपको डराएंगे या लालच देंगे। तो मैंने क्या किया, वो बोले थे आपका नंबर बंद हो जाएगा, तो मैंने बोला ठीक है। जब मैंने 9 नंबर दबाया, कोई भी नंबर दबा दो, उनका ऑपरेटर उठाएगा। ऑपरेटर को मैंने बोल दिया कि मेरे को ही अपना नंबर क्लोज करना है, बताइए क्या करें। वो थोड़ा घबरा गया कि ऐसा कौन बोलता है। तो इसकी वजह से वो भी सोचने लग गया। फिर अब वो देखिए आगे रिकॉर्डिंग में कैसे मेरे को वो डराता है कि आपका नंबर इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज हो। सुनिए। 948 ये वाला। हाँ हाँ जी, ये ब्लॉक कर दीजिए। देखिए मित्र, ये हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। मुंबई पुलिस स्टेशन तिलक नगर की तरफ से हमें क्लैरिफिकेशन लेटर रिसीव होगा तो हम ये नंबर बंद कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये नंबर नहीं बंद कर सकते। ठीक है जी। आपको
आपको आपके खिलाफ इलीगल एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आप इस नंबर से इलीगल एडवर्टाइजमेंट हैरेसिंग टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं पब्लिक को। ओहो मुंबई पुलिस स्टेशन तिलक नगर में। ओहो जी बेबी। ओहो। तो दोस्तों देखो, तिलक नगर दिल्ली की फेमस जगह है। मेरे को, मैं मुंबई में रहा हूँ, बट मुंबई में मैंने सुना नहीं कोई तिलक नगर है वहाँ पे, शायद होगा भी। तो ऐसे ही वो बेवकूफ़ बना रहा था, और मैं एकदम डरने की बजाय, पैनिक होने की बजाय, मैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए ओहो ओहो बोल रहा था, ताकि वो भी समझ जाए कि यहाँ पे मेरी दाल नहीं गल रही है, और उसने काट दिया। तो ये तो मैंने ऐसे ही मज़े लेने के लिए थोड़ा कॉल को एक्सटेंड किया, नहीं तो जनरली जैसी ये कंप्यूटर ऑपरेटेड कॉल आती है, मैं वैसे उस टाइम काट देता हूँ, क्योंकि इनके नंबर भी ऐसे ही होते हैं, और इनकी जो वॉइस कॉल होती है वो भी वैसी ही होती हैं, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि कोई ऐसी फालतू की जगह से फ़ोन आ रहा है। तो ऐसे ही मैं आगे और भी आपको कॉल सुनाऊंगा, ताकि आपको इनका पैटर्न पता चल जाए, तो आगे से आप भी कभी नहीं फंसे ना। तो ये एक तरीका होता है कि वो आपको ऐसे डराएंगे, ट्राई का बन के भी हम टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, पुलिस में आपकी कंप्लेंट आई है, और आपको सिंपल आपको काट देना है, लेकिन आपको टाइम पास करना है, मज़े लेना है, तो आप कुछ भी एक्टिंग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दूसरा बहुत कॉमन, ये तो बहुत लोग फंसते हैं इसमें। मतलब ज़िंदगी में आप कभी तो पार्सल भेजा होगा, आपको लगता है कि मैंने कोई पार्सल भेजा था, शायद ये उसके बारे में ना हो, तो ऐसे ही माइंड लिंक कर लेता है पुरानी बातों से, और सोचता है कि अच्छा शायद वैसा होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कुछ भी इलीगल एक्टिविटी होती हैं तो कोर्ट से सम्मन आएगा, या पुलिस आपके घर आएगी, फ़ोन करके आपसे पैसे नहीं मांगेगी। यही आपको समझ आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि वो बोलते हैं कि आपका पार्सल में कुछ तो ड्रग्स मिल गए हैं, और वो ड्रग्स पुलिस ने पकड़ लिए हैं, तो आपको पुलिस से बात कीजिए, पुलिस कमिश्नर से बात कीजिए। तो ऐसे आपको डराते हैं। तो मैं आपको इसकी भी एक कॉल सुनाता हूँ, सुनिए। हेलो। कस्टम सर्विस सेंटर आपको आपके पैकेज की स्थिति के बारे में सूचित करता है। क्योंकि पैकेज असामान्य है, इसलिए इसे अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। डिलीवर नहीं किया जा सकता, आपसे पुष्टि करने की आवश्यकता है। विवरण के लिए कृपया 1 दबाएं। ग्राहक सेवा से संपर्क करने के। तो दोस्तों इस प्रकार से कस्टम वाले का फ़ोन आता है, बट ये कस्टम से ऑफ कोर्स नहीं होता, ये ऐसे ही फेक लोगों का होता है। ये फ़ोन मैंने पिक नहीं किया था, तो इसलिए मैं आपको आगे नहीं सुना रहा, आगे वो इंग्लिश में ही चीज़ें रिपीट करेंगे। तो पार्सल से भी ऐसे कभी फ़ोन आए, नहीं उठाना है, ऐसा है कोई नहीं उठाना, कोई भी ऑटोमेटिक कॉल है आपको नहीं उठाना। कोई भी पैसा मांगे पुलिस बन के या कुछ भी करके, तो आपको बोलते हैं भैया तू घर आ जा, देखिए आएगी। इसके बाद ये आजकल न्यूज़ में बहुत आ रहा है, पुट अंडर डिजिटल अरेस्ट। यहाँ पे तो दोस्तों बहुत ही बड़ा खेल हो रहा है। मतलब वो एक फेक कोर्ट रूम भी बना लेते हैं, जिसमें एक फेक जज बैठता है ड्रेस पहन के, जैसे स्टूडियो होता है आपका, मूवीज़ के लिए स्टूडियो बनता है राइट, तो उसके अंदर फेक कटघरा बनता है, वहाँ पे फेक पुलिस ऑफिसर होता है जिसने पुलिस की ड्रेस भी पहन रखी होती है। तो वो आपको बोलते हैं भाई कैमरा ऑन करो, और अब हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर दे, आप हिल नहीं सकते, आपके अगेंस्ट केस चल रहा है, ये है वो। तो आप इनको भी ये बोलिए भैया जो करना है घर में सम्मन भेजो, अरेस्ट वारंट भेजो, मैं आ जाऊँगा, तो आप ये फ़ोन काट दो। वैसे तो ऐसे कॉल्स आए, ऑटोमेटिक वॉइस वाली कॉल्स आए, उठाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन कभी आप बोर हो रहे हो तो आप टाइम पास करने के लिए खेल सकते हो उनके साथ। तो ये आपको कभी भी नहीं उठाना, चाहे कितना ही आपको रियल लग रहा हो। सरकारी काम सरकारी तरीकों से होता है, और सरकारी तरीका वही है, घर में सम्मन आता है, पुलिस आती है, फिर कभी भी ऐसा व्हाट्सएप से या वीडियो कॉल से आपसे ऐप डलवा के ऐसे करके कभी नहीं होगा। दूसरा तरीका दोस्तों ये करते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड जो आपके नाम से है, अगर इनके पास इन्फॉर्मेशन है, तो बोलते हैं कि इसमें फेक ट्रांजैक्शन हुई है, इतने 50,000 की 10,000 की, तो आपसे कंफर्मेशन चाहिए। तो डर जाओगे कि भैया मैं तो कर ही नहीं है, तो आप उनको कुछ डर के मारे में, पैनिक में डिटेल्स ना दे दें, अपना OTP अपना और कुछ डिटेल्स ना दे दें। इसमें सावधान रहिए कि जब भी कुछ ट्रांजैक्शन होती है आपके पास SMS जरूर आएगा, आपके पास ईमेल भी आएगी, तो आप आराम से पता लगा सकते हैं कि कुछ फेक ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं। और जो भी हुई है, अगर हो भी गई है तो भी हम
OTP तो किसी को नहीं दे सकते वेरीफाई करने की, जो कि ये लोग मांगते हैं। उसमें भी आपको सावधान बहुत तरीके से रहना है। दूसरे तरीके ये बोलते हैं कि जैसे कोई घर में बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, बोलते हैं कि आपका बेटा अरेस्ट हो गया है, आपको छुड़वाना है तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। और उसमें आजकल AI का बहुत सहारा आ गया है। AI के थ्रू वो क्या करते हैं कि आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करके वही आवाज़ वो AI से बुलवा लेते हैं कि पैटर्न में, टोन में, तो आपको समझ में भी नहीं है। तो बेटर है जब भी ऐसे कोई कॉल आए आप उनको बोलिए ठीक है मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, और मैं आप कॉल रखिए और अपने जो भी जिनका भी फोन है रेस्टोरेंट को डायरेक्ट फ़ोन कीजिए। तो इस तरीकों से आप बच सकते हैं। ये भी तरीका लोग बहुत अपनाते हैं, मनी ट्रांसफ़र बाय मिस्टेक। आपके अकाउंट में कुछ मनी ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर बोलेंगे जी ये तो गलती से हो गया, मेरे को कहीं को भेजना था, उसमें मेरे हॉस्पिटल का खर्चा है, ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस चीज़ों से भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी आपके डिटेल्स लेने के लिए ये कुछ भी करते हैं। ये तो अभी तक जो भी मैंने आपको तरीके बताए हैं, ये बताए हैं डर, आपके अंदर डर फैला के। और एक तरीका होता है आपको लालच देके। लालच देने के क्या तरीके हैं? आपको ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में बताएंगे कि अगर आप हमारे साथ खोलेंगे, अकाउंट खोलेंगे, हम आपको इतना वो कर देंगे। अभी एक रिसेंटली एक एग्जांपल सुना था जिसमें फिजिक्स के रिटायर्ड लेक्चरर ने अपने जीवन पूंजी 4 करोड़ रुपए जो पूरी जिंदगी में कमाया था 1 सेकंड में गवा दिया। उनके साथ क्या हुआ? उनको बोला गया कि आजकल IPO चल रहा है, हम IPO में आपको पहले से ही स्टॉक दिलवा देंगे गारंटी के साथ, और जब IPO निकल आएगा तो आप उसको बेच के आपको आराम से 100-200% रिटर्न मिल जाएंगे। तो ये ऐसा लालच देते हैं। और आपको एक फेक इनका अकाउंट होता है, उसमें आपको फेक आपका जो भी पैसा जमा कराएंगे दिखाएंगे, और फिर आपको फेक प्रॉफिट भी दिखाएंगे, और धीरे धीरे आपसे सारा पैसा ले लेंगे, और जब आप निकलवाना चाहेंगे तो ये कुछ भी बहाना करके वो आपका अकाउंट ही बंद कर देंगे। बहुत ही सावधान रहने वाली बात। तो ऐसी और ऐसी भी बातें होती हैं, अर्न बिग फ्रॉम इजी टास्क। आपसे बोलेंगे जी आपको एक टास्क दिया जाएगा, आपको घर बैठे बैठे बस यूट्यूब पे वीडियोस लाइक करने हैं, रिव्यूज़ देने हैं, 5 स्टार देने हैं, और इसके आपको 200 रुपये मिलेंगे 1 घंटे के। तो ऐसा आपको टास्क देंगे और आपको अकाउंट में 200 रुपये भी भेज देंगे। उसके बाद बोलेंगे अगर आपको और भी ऐसे टास्क चाहिए तो आप हमें 500 रुपये भेज दीजिए, 1000 रुपये भेज दीजिए, फिर हम आपको और भी बड़े टास्क देंगे, आपको 10,000 पिज़्ज़ा की कमाई। ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आपको ये जान लीजिए पैसा आसानी से कोई भी नहीं बनता है, बनता होता तो लोग इतनी मेहनत ना करें। उन चीज़ों में भी नहीं फंसना। जैसे ये है वैसे ही आपको टैक्स रिफंड के बारे में बोलेंगे, ये आपकी बैंक डिटेल्स दीजिए, हम आपको हम टैक्स ऑफिस बोल रहे हैं, आपको इतना टैक्स रिटर्न बनता है, आप बैंक अकाउंट दे दीजिए। आपको नहीं देनी, क्योंकि ITR में जब भी आप फाइल करते हैं तो बैंक डिटेल्स ऑलरेडी हो, मैनुअली नहीं लेते। सेम KYC के साथ भी होता है। KYC आपको फेक SMS आ जाएगा, उसमें फेक लिंक होगा, फेक लिंक में आप क्लिक करेंगे तो KYC के नाम पर आपके सारी डिटेल्स आप वहाँ पे भरेंगे और आपकी डिटेल्स चली जाएंगी। तो वो भी आपको कभी नहीं करना, कभी SMS पे बिलीव नहीं करना है। आपको KYC करनी है तो जाके बैंक में कीजिए। दोस्तों ऐसे केसेस आते हैं। और एक आपको मैं एक और लाइव एग्जांपल सुनाता हूँ जो DTDC से आया था, तो आप सुनिए, उसको भी आप समझिए। आपके पास भी ऐसी कॉल आ सकती हैं। अगर आप उसको सुनेंगे, समझेंगे, अपने घर में अपने परिवार वालों को सुनाएंगे तो उनको भी आइडिया लगेगा कि चीज़ों से उनको बचना है। Hello, this is DTDC International Customer Service, informing you that there is an issue with a parcel under your name. To confirm more details, please press 9. Hello, this is DTDC International Customer Service, informing you. Hello, DTDC International Courier Service. Myself Manish Kumar. How about you? I got the call from your side, sir. Okay, sir. This call regarding any parcel registered with your phone number. Then you receive this call, sir. Okay. This call automatic genetic code. Okay, there's You no. want to check your parcel?
No, 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 I don't. दोस्तों यहाँ पे तो जैसे मैंने बोल दिया, मैंने कोई पार्सल भेजा नहीं है और मेरा थोड़ा मूड नहीं था आगे मजे लेने का ऑपरेटर का, तो मैंने वहाँ पे फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल थे, इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूँ। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अगर आप फेमस साइट से कर रहे हैं, लाइक आपको अमेज़न की ऐप है, फ्लिपकार्ट की ऐप है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम गूगल में कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं रेट कंपेयर करने के लिए और कोई भी रैंडम साइट खोल लेते हैं। दोस्तों अभी एक मेरे मित्र के साथ हुआ, उनको कुछ कंप्यूटर का सामान लेना था, एक साइट पे गए तो उनको वही जो सामान है जो अमेज़न पे मिल रहा था, वहाँ पे बहुत सस्ता मिल रहा था। तो वो वैसे उससे इम्प्रेस हो गए, भई इतना सस्ता मिल रहा है, चलो यहाँ से लेते हैं। तो उन्होंने, जैसे विश्वास तो था नहीं साइट पे, तो उन्होंने फिर कोशिश करी कि उनको कस्टमर केयर फ़ोन करके उनको भैया कैश ऑन डिलीवरी दो। उन्होंने मना कर दिया, जी आपको एडवांस पेमेंट ही करनी पड़ेगी और ये यूपीआई आईडी है। उन्होंने बोला नहीं सर, बड़ी अमाउंट है, 50,000 की अमाउंट थी कुछ पेमेंट की, तो ये मैं यूपीआई आईडी तो नहीं करूँगा। अगर आपको मेरे को ट्रांसफ़र करवाना है तो आप अपना करंट अकाउंट बताइए, क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है करंट अकाउंट उनका ज़रूर होता है। करंट अकाउंट अगर आपके पास है तो फिर भी आपके पास चांसेस हैं कि फंस गया हो तो वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने वही किया कि फिर उन्होंने करंट अकाउंट की डिटेल्स दी, तो उन्होंने ट्रांसफ़र वहाँ पे पैसे कर दिए और फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। उनको समझ में आ गया कि 1-2 घंटे में समझ में आ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। उन्होंने जल्दी से जाकर जो भी अकाउंट बैंक का डिटेल्स था अपने बैंक में गए, उनको बोला कि ऐसे-ऐसे यहाँ पे हुआ है और फिर एफआईआर पुलिस की भी करवाई और उनका अकाउंट फ्रीज़ हो गया। और थोड़ी मशक्कत करने के बाद, फॉलो अप करने के बाद 2 महीने बाद उनके पैसे वापस भी आ गए। लेकिन वो जो 2 महीने स्ट्रेस में गए, टेंशन में गए, फॉलो अप में गए, बहुत प्रॉब्लम हुई। तो इसलिए कोई भी अननोन साइट से कोई भी सामान ना ही लीजिए, वो ही आपके फ़ायदे में है। दूसरा दोस्तों कैसे फ्रॉड होते हैं, जैसे OLX पे मेरे साथ हुआ था। मुझे अपने घर के फर्नीचर जैसे बेचना था, तो वो यहाँ पे ग्रीड का खेल खेला उन्होंने बोला कि मैं आपको OLX जैसे मैंने डालते ही मेरे पास ऑफर्स की भरमार आने लगी, मुझे चाहिए। मुझे हैरानी हुई कि कैसे हो गया कि मेरे डालते ही सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि जो प्राइस में डालो मैक्सिमम में मेरे को दे रहे हैं। तो वो मेरे को एक्साइटमेंट कर रहे थे, मेरे को उत्तेजित कर रहे थे ताकि मैं सोचने समझने की शक्ति में खो दूँ। और फिर फ़ोन भी आ गया कि सर मेरा बंदा आपके एरिया में घूम रहा है और मैं आपके सिटी से ही बोल रहा हूँ। वो बेशक कहीं और से बोल रहे थे, लेकिन वो कम लैपटॉप में बैठे होते हैं, बोलेंगे आपकी सिटी से बोल रहा हूँ। फिर मैंने पूछा कौन से एरिया से बोल रहे हो, तो वो गूगल से देख लेते हैं बेंगलोर में कौन से, जहाँ भी जो भी सिटी है वहाँ पे आपको कौन से एरिया, तो वो निकाल लेते हैं डिटेल्स। फिर वो बोले कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ लेकिन मेरा बंदा आपके एरिया में ही है, वो अभी ले जाएगा, मैं आपको किसी और को मत देना, मैं आपको अभी के अभी पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मैं हैरान, मैंने कहा यार कंडीशन नहीं देखी फर्नीचर की, बंदा भी नहीं आया है, पैसे कैसे भेज रहा है। तो उसने बोला देखिए आपको पेटीएम पे आपको चेक कीजिए, पेटीएम में आपको एक मैसेज आया होगा। मैंने कहा मैसेज तो आया हुआ है। बोलिए कि है ना, मैंने नए तरीके से पैसे भेजा है, ये मैंने आपको अपने क्रेडिट कार्ड से पेटीएम से पैसा भेजा है, इसने आपको अभी इसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे जाइए और अपना बैंक अकाउंट का पिन भरिए और आपको पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। मैं हैरान हुआ, ऐसा मेरे को पिन क्यों भरना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर मैंने डिटेल्स देखा कि वो एक्चुअली उसने पेटीएम पर बिल स्प्लिट भेजा था। बिल स्प्लिट क्या होता है कि जो भी पेमेंट करनी होती है आपको, वो पेमेंट आपके अकाउंट, आपके पास मैसेज आता है और अगर आप उसमें पिन अगर आप भर देते हैं अपने बैंक का, वो पेमेंट आने की वजह आपके अकाउंट से पेमेंट हो जाती है। तो इस प्रकार से वो उसने कोशिश तो करी, बट मैं समझ गया कि क्योंकि जब मैं पिन भरा था तो उसमें लिखा था कि यू आर पेइंग दिस मच अमाउंट। तो कभी भी डर में या लालच में या उत्तेजना में फटाफट कोई फैसले नहीं लेने हैं। धीरे से सोच के समझ के लंबी सांस लेके पानी पी के देखना है कि ये जो हो रहा है ये आज तक ऐसा नहीं हुआ, अभी एकदम से ऐसा हो रहा है, तो इसमें कुछ दाल में काला है। इस प्रकार से आपको सावधान रहना है दोस्तों। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें आपको जो भी कमियां लगे आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए। ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पर, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा
और मुझे ऑल्सो आपको मुझे एडवाइस दीजिए कि तो हम कैसे फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको किस तरह के वीडियो पसंद है। आपको जैसे फाइनेंस के वीडियोस पसंद हैं, या आपको इन्वेस्टमेंट के वीडियोस पसंद हैं, या आपको ऐसे स्कैम वाले वीडियोस पसंद है, ज़रूर डिटेल्स नीचे बताइए, कमेंट्स दीजिए। आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा और उनका मैं जवाब भी दूंगा। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।